दिस इज़ अंकिता। वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके सामने खाते का प्रकार टाइप्स ऑफ अकाउंट को लेकर आई हूँ कि टाइप्स ऑफ अकाउंट क्या है, कितने प्रकार का खाता होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि खाते जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पर्सनल अकाउंट जिसे हम व्यक्तिगत खाता भी कहते हैं, सेकंड है हमारा रियल अकाउंट वास्तविक खाता, थर्ड नॉमिनल अकाउंट नाममात्र खाता। तो खाते जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट क्या होता है? जो किसी भी पर्सन से रिलेटेड होता है, जो किसी पर्सन से रिलेटेड होता है, किसी व्यक्ति से संबंधित होता है, वो पर्सनल अकाउंट कहलाता है। तो पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट क्या होता है? जो किसी जो एसेट्स से रिलेटेड हो, जो संपत्तियों से संबंधित हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की संपत्ति हो, फिक्स्ड एसेट्स हो या फिर करंट एसेट्स हो, चाहे किसी भी प्रकार के एसेट्स हो। तो एसेट्स से रिलेटेड जो भी अकाउंट होते हैं वो रियल अकाउंट में जाते हैं, वास्तविक खाते में होते हैं। नॉमिनल अकाउंट वो होता है नाममात्र खाता, जो किसी भी प्रकार का वो खाता जो एक बनावटी प्रकृति के होते हैं, जो रियल में कोई अकाउंट तो नहीं है लेकिन वो बनावटी प्रकार के हैं, जो एक नाम मात्र प्रकार के खाते होते हैं, उसे ही हम नाममात्र खाता या नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। और इसे हम अवास्तविक खाता भी कहते हैं क्योंकि यह वास्तविक नहीं होता है। तो आइए हम देख लेते हैं कि पर्सनल अकाउंट जो हमारा फर्स्ट अकाउंट है वो कितने टाइप्स का होता है। पर्सनल अकाउंट हमारा जो है 3 टाइप्स का होता है। पहला है नेचुरल अकाउंट, जो प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते हैं। दूसरा है आर्टिफिशियल, कृत्रिम व्यक्तिगत खाते। तीसरा है हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, जिसे हम प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता भी कहते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम देख लेते हैं नेचुरल जो अकाउंट है पर्सनल अकाउंट का पहला टाइप्स, वो क्या होते हैं? प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते वो खाते होते हैं जो किसी प्रकृति में जो व्यक्ति रह रहे हैं उन व्यक्तियों से रिलेटेड होता है। एक प्रकृति, एक नेचुरल टाइप्स का एक खाता होता है। जैसे किसी पर्सन से ये रिलेटेड नाम होता है, जैसे राम हो गया, मोहन, सोहन, या फिर आपका भी कोई नाम होगा तो वो नाम हो सकता है, या फिर मेरा ही नाम हो गया अंकिता। तो ये सब क्या है? किसी पर्सन से रिलेटेड है, किसी प्राकृतिक, मतलब जैसे कोई नेचुरल नेचर में जो व्यक्ति रह रहे हैं उनसे रिलेटेड है। तो इन व्यक्तियों के नाम को हम पर्सनल अकाउंट का फर्स्ट टाइप नेचुरल अकाउंट कहते हैं। सेकेंड है हमारा आर्टिफिशियल अकाउंट। आर्टिफिशियल जो नेचुरल तो ना हो परंतु ये आर्टिफिशियल होता है, एक कृत्रिम प्रकार का होता है, जो व्यक्ति का नाम तो नहीं है। जैसे राम, मोहन, सोहन तो यहाँ पे मैंने नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये बैंक, किसी भी कॉलेज, किसी फर्म से रिलेटेड होता है, जो व्यक्ति का ही एक समूह होता है। जैसे यहाँ पर कॉलेज में व्यक्ति ही काम करते हैं, व्यक्ति ही पढ़ने जाते हैं, तो किसी पर्सन से ही रिलेटेड है। तो जहाँ पर जैसे बैंक हो गया, वहाँ पर भी फॉर्म्स हो गए, तो वहाँ पे व्यक्तियों का एक समूह होता है, तो ये भी किसी पर्सन से ही रिलेटेड है, इसलिए ये व्यक्तिगत खातों में आते हैं, जिसे हम कृत्रिम व्यक्तिगत खाता कहते हैं, आर्टिफिशियल अकाउंट को। थर्ड हमारा है रिप्रेजेंटेटिव या प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाते। वो खाते होते हैं जो किसी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, जो किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिखा है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी। प्रीपेड एक्सपेंसेस वो होते हैं जो पूर्वदत्त व्यय होते हैं, जो हमने अभी कोई काम किया तो नहीं है लेकिन हमें उसकी सैलरी या हमें कोई भी चीज़ हो गया, वो हमें वेजेस, मजदूरी हमें पहले ही मिल जाती है काम करने से पहले अग्रिम रूप में। तो वो व्यक्ति से ही रिलेटेड होता है। सैलरी किसको देते हैं? किसी व्यक्ति को ही देते हैं। तो वो व्यक्ति का ही जो होता है रिप्रेजेंट व्यक्ति को ही करता है, व्यक्ति का ही प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो इसलिए इस पूर्वदत्त एक्सपेंसेस को हम जो प्रीपेड एक्सपेंसेस है, पूर्वदत्त व्यय है, उसे हम रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में रखते हैं। और आउटस्टैंडिंग सैलरी वो होता है जो अभी हमने काम कर दिया है लेकिन अभी हमें वो सैलरी मिली नहीं है, बकाया है, जो उसे हम अदत्त वेतन कहते हैं। तो ये भी किसी पर्सन का ही प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो इसलिए ये तीनों जो अकाउंट है वो पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड होते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। तो पर्सनल अकाउंट के ये 3 टाइप्स होते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम चलते हैं रियल अकाउंट। रियल अकाउंट हमने पहले ही बताया कि किसी एसेट्स से रिलेटेड होता है, चाहे वो फिक्स्ड एसेट्स हो या फिर करेंट एसेट्स हो। पहला है हमारा इसमें टाइप्स टेंजिबल और दूसरा है इनटेंजिबल। रियल अकाउंट जो होते हैं वो टेंजिबल और इनटेंजिबल दो प्रकार के होते हैं। मतलब एसेट्स जो होता है हमारा, जैसे फर्स्ट है हमारा, अभी हम देखते हैं फर्स्ट को देखते हैं। टेंजिबल जो एसेट्स है, टेंजिबल जो अकाउंट है रियल अकाउंट का पार्ट, वो जो होता है वो होता है जिसमें हम किसी भी एसेट्स को देख सके और छू सके, उसे हम टेंजिबल रियल अकाउंट कहते हैं, या टेंजिबल एसेट्स भी उसे हम कहते हैं। जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी हो गई, फर्नीचर हो गया, तो इसे हम देख सक रहे हैं, उसे छू सकते हैं। हम अपने बिजनेस में हम ला रहे हैं किसी एसेट्स को, ऐसे एसेट्स को जैसे कि जो बिल्डिंग हो गया, या फिर जैसे हम अगर बिल्डिंग ही अगर एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, बिल्डिंग ले लेते हैं, या फिर मशीनरी हम अपने बिजनेस में ला रहे हैं कोई, या फर्नीचर ला रहे हैं, तो उसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो ऐसे एसेट्स जो हम देख सके, छू सके, उसे हम टेंजिबल एसेट्स कहते हैं। सेकंड हमारा है इनटेंजिबल एसेट्स, जैसे कि जिसे हम देख ना सके, ना छू सके, केवल महसूस कर सकते हैं, उसे हम इनटेंजिबल एसेट्स कहते हैं। लेकिन ये भी एसेट्स के रूप में ही कार्य करता है। जैसे गुडविल हो गया या कॉपीराइट ही हो गया। गुडविल वो होता है जैसे कि अगर एक इमेज हम देख लेते हैं, एक व्यक्ति का एक क्रेडिट होता है, जैसे उसे आप देख तो नहीं सकते, जैसे मैंने अपना क्रेडिट लोगों की नज़र में बहुत अच्छा बनाया है, तो वो मेरा जो क्रेडिट इमेज जो है वो देख तो नहीं सक रहे हैं, ना उसे हम छू सकते हैं, केवल लोगों के मन में वो चीज़ें हैं, उसे महसूस किया जा सकता है। तो वो क्या होता है, गुडविल होता है। जैसे अगर बिजनेस को ही हम लेकर बात करें, तो कोई व्यक्ति अपना बिजनेस करता है और वो बहुत अच्छे सामान को देता है, बेचता है, तो जैसे दुकानदार ही है, बहुत अच्छा सामान बेच रहा है वो, तो लोग उसके पास ज़्यादा जाएंगे कि इसकी क्रेडिट बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छे सामान को बेचता है। तो एक तरीके से वो लोगों के नज़र में उसकी गुडविल बन गई है, ख्याति बन गई है कि हाँ ये बहुत अच्छा सामान बेचता है। तो ऐसे एसेट्स जो हम ना देख सके, ना छू सके, केवल महसूस कर सके, वो एसेट्स क्या होते हैं, इनटेंजिबल एसेट्स कहलाते हैं। और रियल अकाउंट जो होता है ये टू टाइप्स का होता है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल जिसे हम देख सके, छू सके, इनटेंजिबल जिसे ना हम देख सके, ना छू सके, केवल महसूस कर सकते हैं। ओके, तो रियल अकाउंट ये टू टाइप्स का होता है। आई होप आपको ये रियल अकाउंट का ये दोनों टाइप्स क्लियर होगा। तो थर्ड हम आ जाते हैं नॉमिनल अकाउंट पे। नॉमिनल अकाउंट में कोई टाइप्स नहीं है। नॉमिनल अकाउंट एक वो खाते होते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया, नाम मात्र खाते होते हैं, बनावटी प्रकार के ये खाते होते हैं। जैसे रेंट हो गया, सैलरी हो गया, डिस्काउंट हो गया। तो देखिए ये किसी पर्सन से भी रिलेटेड नहीं है, ना ही ये किसी भी मतलब एसेट से रिलेटेड है, लेकिन ये केवल बनावटी प्रकार के होते हैं। जैसे हमने रेंट किसी को दिया, किराया दिया, किसी को वेतन दिया, तो इस प्रकार के ये खाते जो होते हैं वो नाम मात्र या अवास्तविक खाते कहलाते हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके, थैंक यू।